मतलब बर्थडे होगा तभी होगा ऐसा। अरे भाई मेरा बर्थडे नहीं है आज। बर्थडे तो मेरा निकल गया। चलिए जय हिंद जय हिंद। चलिए लास्ट क्लास में क्या हुआ था हम लोग का? अच्छा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन चल रहा है ना आप लोगों का? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रटना नहीं है, समझना है। हर बार से बता रहा हूं, जल्दी बैठो जल्दी। चलिए, ऑनलाइन में दिक्कत है क्या? चलिए गुड इवनिंग, स्टार्ट किया जाए। चलो ध्यान देना, देखो बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है कि जैसे परटेनिंग टू का मतलब होता है कि जो जिससे संबंधित हो। जैसे नहीं है कि कोई दोस्त जैसे होते हैं, अब दोस्त जैसे बोलते हैं कि तुम्हारा शक जैसे कहीं चले गए। अब एक मेरा दोस्त था, अब उसको जब भी मतलब देखते थे, जब भी उसको देखता था तो मुझे उसकी शक्ल गधे जैसी लगती थी। अब मैं उसके लिए उसके जैसे नाम था उसका, तो नाम में एक वर्ड सेट किया था। उसको लगता था कि ये मैं औरों से अलग हूं, मतलब उसके नजर में ये था कि भाई इसने मेरा नाम इस नाम ने रिसीव किया है। अब नाम नहीं बताऊंगा उसका। अब वो जो था, अब उसको लगता था कि सभी लोग मेरा नाम ये लिखते हैं वो लिखते हैं, और मेरा जब देखा तो उसको लगा कुछ स्पेशल नाम वाम होगा। अब अचानक से एक दिन आया और बोला जो तुम मेरा नंबर लिखे हो जरा नंबर दिखाना मुझे। और जब नंबर दिखाया तो बोले इसका मतलब मैं गूगल पे कल पढ़ रहा था, नहीं आता है कि ये इसके जैसा वो उसके जैसा। यानी जो जिससे संबंधित हो, जो जिससे पर्टेनिंग हो, उसके लिए कुछ शब्द आते हैं। अब उन एक एक शब्दों को देखना है, जरा गौर से देखो। पहला वर्ड है आपका कैनाइन। साइनोफोबिया वर्ड कराया था, इसमें भी कैन रूट वर्ड आया था। या फिर मैंने कराया था साइड वाला, कैनीसाइड यानी कुत्ते की हत्या। तो कैन एक रूट वर्ड ही होता है जिसका मतलब होता है कुत्ता, और INE का मतलब होता है उसके जैसा, उससे पर्टेनिंग। जैसे आप लोग बायोलॉजी पढ़ते होंगे, तो बायोलॉजी में दांत के बारे में पढ़े हो, मोलर, प्रीमोलर और कैनाइन टीथ पढ़े हो ना। देखो अलग अलग दांत होते हैं, यानी इंसीजर होता है, कैनाइन होता है, प्रीमोलर, मोलर। देखो है शब्द मोलर, और मोलर से पहला यानी प्री, तो प्रीमोलर, और एक दांत होता है कैनाइन, कैनाइन टीथ कहते हैं। ये कैनाइन टीथ का मतलब पता है क्या है? यानी कुत्ते के जैसा जो दांत है उसी को कहते हैं कैनाइन टीथ। यानी ये जो है इसको कैनाइन टीथ कहते हैं। पता था ये? आप बताओ कि जब तक नहीं पता होगा आपको कि कैनाइन का मतलब क्या है, अब ये अंग्रेजी पढ़ रहे हो और उठाया है क्वेश्चन कहां, बायोलॉजी में डाल दिया। तो ऐसे ही अंग्रेजी अगर कहीं भी है, चाहे वो फिजिक्स में हो जाए, चाहे बायोलॉजी में हो जाए, केमिस्ट्री में हो जाए, हर जगह आपको रोल देखने को मिलेगा। तो कैनाइन का मतलब क्या हो जाएगा? कुत्ते के जैसा, यानी जो कुत्ते के जैसा हो। अब दोस्तों का नाम लिख दो कैनाइन, अब उसको लगेगा कि कुछ अच्छा नाम लिखा है, लेकिन जिस दिन पता चलेगा उस दिन तो फटेगा तुम पे, नाम लिखा है कैनाइन यानी कुत्ते के जैसा। और देखो शब्द दिखाता हूं, और शब्द है बोवाइन। बोवाइन का मतलब होता है गाय के जैसा, यानी पर्टेनिंग टू काउ, जो गाय से संबंधित हो। अब हर चीज थोड़े ना है कि जो गाय को ही बोलेंगे, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द वन वर्ड दैट इज पर्टेनिंग टू काउ। अब देना पड़ेगा। आइन एक रूट वर्ड ही होता है जिसका मतलब होता है उसके जैसा। अब पीछे जोड़ दे कैनाइन तो कुत्ते के जैसा, बोवाइन तो गाय के जैसा। अब देखो INE का मतलब है पर्टेनिंग टू, जैसा। और बौ को याद करो से, गाय वाय जो आवाज निकालती नहीं है, कैसे निकालती है? निकालती है ना, तो इसी को क्या कहते हैं? अब कहीं भी अब ये साउंड देखोगे, अब ये ऐसे एग्जाम में चले गए,
अब एग्जाम में क्वेश्चन खोला कि व्हाट इज द वन वर्ड दैट इज पर्टेनिंग टू काउ, आवाज निकालना। अब जो आवाज निकलेगा वही आंसर होगा, जहां पर मिले आंसर चाप देना। आगे बढ़ो, कोई डाउट है किसी को? तो कैनाइन कुत्ते के जैसा, बोवाइन गाय के जैसा। नेक्स्ट वर्ड है S9, यही लिखा था। अब S9 का मतलब होता है गधे के जैसा। अब जैसे वो आता था तो बोलता ही रहता था, इसे उसका नाम रख दिया था S9, यानी जो गधे के जैसा हो। पर्टेनिंग टू डंकी या एस, उसी को कहते हैं S9। अब इसमें तो याद करने वाला कुछ है नहीं। INE का मतलब हो गया पर्टेनिंग टू, और यहां पर एस का मतलब गधा, तो S9 यानी क्या हो गया? गधे के जैसा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है इक्वाइन। इक्वाइन का मतलब होता है घोड़े के जैसा। INE का मतलब है पर्टेनिंग टू, उसके जैसा। और EQU यानी इक्वो का मतलब होता है हॉर्स, यानी जो हॉर्स से संबंधित हो उसे क्या कहते हैं? इक्वाइन। यानी इक्वाइन का मतलब क्या हो गया? घोड़े के जैसा। क्लियर है? अब देखो, कोई डाउट है किसी को? अब देखो, जैसे इसको याद करना, देखो इसका कोई तरीका नहीं है, क्योंकि रूट वर्ड अपने आप में रूट वर्ड है, जो जिसमें लग जाएगा उसका मीनिंग वो दे देगा। जैसे आप देखना, जैसे लास्ट में आप सबको मैं वो ट्रिक दूंगा, जैसे DE एक रूट वर्ड है। रूट वर्ड बोलो या कनेक्टिंग वर्ड बोलो, जिसके साथ ये शब्द लगा रहेगा 90% उस वर्ड का जो भी मीनिंग हो लेकिन नेगेटिव होगा, चाहे डेरोगेटरी हो, डिराइड हो, डिजोलेट हो। हाइड्रेशन देखो, डी का मतलब होता है कमी, रूट वर्ड में डी का मतलब कमी भी होता है। हाइड्रा का मतलब वाटर, हाइड्रेशन का, हाइड्रेट का मतलब हो जाए फुल ऑफ वाटर है, और डी का मतलब हो जाए कमी, यानी जहां पर पानी की कमी हो जाए उसको डिहाइड्रेशन कहते हैं, तो डिहाइड्रेट। तो डी एक रूट वर्ड, यानी ये दिखाता है नेगेटिव टोन को। अब 4 ऑप्शन दे दिया और पूछा है सिनोनिम। अब देखो, जरूरी नहीं है कि पूरा ऑप्शन का मीनिंग पता हो तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। मैंने आपको एलिमिनेशन मेथड सिखाया है, और लास्ट तक वही अगर मेथड अपना के रखते हो आपका एग्जाम आराम से निकल जाएगा। 4 ऑप्शन मिला, अब ऑप्शन पूछा है, क्वेश्चन पूछा है डिराइड से या फिर डी से क्वेश्चन पूछा है, ये तो फिक्स है कि चारों ऑप्शन जो होंगे उनमें से जो पॉजिटिव लेवल का शब्द उसको मिटा देंगे और 2 ऑप्शन ऐसे मिल जाएंगे। बाकी के 2 ऑप्शन है तुक्का खेल लो उनके साथ, नहीं तो आता है तो चाप दो। इक्वाइन का मतलब क्या हो गया? घोड़े के जैसा। नेक्स्ट देखो, पोर्साइन। पोर्साइन का मतलब होता है सुअर के जैसा, यानी जो पर्टेनिंग टू पिग है। या फिर देखो एक चीज बता रहा हूं, पोर्क सुने हो? पोर्क, पोर्क का मतलब होता है सुअर का मांस, सुने हो ना? तुम सुने होगी। यानी मैंने बोला पढ़ने के टर्म में, मैंने कहा देखो पोर्क का मतलब होता है जैसे बीफ शब्द है, चिकन है, मीट है, तो ये जो है ये दिखाता है कि ये उससे उसका मीट है। तो ऐसे ही जो सुअर का मांस होता है इसे पोर्क कहते हैं। अब ये पोर्क नाम क्यों पड़ा? क्योंकि पोर्क एक रूट वर्ड ही है सुअर के लिए, पिग के लिए। तो कभी भी पोर्क लगा दे इसका मतलब ये तो फिक्स है कि पिग से होगा, और INE का मतलब हो गया उसके जैसा, यानी सुअर के जैसा। अब लिख देना किसी का नाम। आगे बढ़ो, नेक्स्ट है पिस्साइन। पिस्साइन का मतलब होता है मछली के जैसा। INE का मतलब क्या है? पर्टेनिंग टू, कनेक्टेड टू, यानी उसके जैसा, इसके जैसा। अब पिश में आ रहा है फिश, तो पिश साउंड लाइक फिश। अपने आप देखो, क्वेश्चन एग्जाम में बैठोगे ना आपको मेरा चेहरा याद आएगा। एक लड़का, बहुत सारे लड़के ऐसे बताते हैं, मिलते हैं तो बोलते हैं कि सर जब भी एग्जाम में बैठते हैं आप ही का चेहरा कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखता है। और यकीनन आपके साथ भी होगा। देखना जब क्वेश्चन आप बनाओगे ना और क्वेश्चन जब बन जाएगा तो याद आएगा कि वाह सर वाह क्या कमाल हो गया। पिसाइन का मतलब क्या हो जाएगा? मछली के जैसा। नेक्स्ट देखो, फिलाइन। फिलाइन का मतलब होगा बिल्ली के जैसा, यानी जो कैट के जैसा हो, बिल्ली से कनेक्टेड हो, पर्टेनिंग हो, उसे कहते हैं फिलाइन। अब देखो, अब यहां पर है INE, तो एक रूट वर्ड ही है। रूट वर्ड क्या दिखाता है कि इसका मतलब होगा पर्टेनिंग टू। अब देखो यहां पर फिल्ली साउंड लाइक बिल्ली, फिल्ली बिल्ली, और फिल्ली मतलब कैट, तो क्या हो गया? फिलाइन, यानी बिल्ली के जैसा, यानी जो बिल्ली के जैसा हो, बिल्ली के जैसा हो फिलाइन हो जाएगा। तो फिल्ली बिल्ली, ऑप्शन क्या हो गया? कैट के जैसा। लियोनाइन। लियोनाइन का मतलब होता है शेर के जैसा, जो शेर के जैसा हो, ताकतवर हो,
यानी सीधा सा कहना है उसका शकल उकल जो है वो शेर के जैसा है। चाहे कुछ भी, ये जरूरी नहीं है कि उसका चेहरा उसके जैसा, गधे के जैसा चेहरा तो जरूरी थोड़े ना होगा, दिमाग हो सकता है, लेकिन अब किसी का चेहरा अगर गधे के जैसा है तो भी ठीक है, नहीं तो चेहरा गधे के जैसा नहीं, चेहरा शेर के जैसा है और दिमाग गधे के जैसा है। S9 समझ में आ रहा है ना? तो कहीं से कोई संबंध हो उसका, यानी जैसे कहीं किसी पूर्वज से जैसे भी संबंध हो, यानी उसके लोल रहे हो, तो फिर उसको उस हिसाब से ट्रीट कर सकते हैं। तो लियोनाइन का मतलब शेर के जैसा। अब देखो लियोन में अगर आई लगा दो तो लायन हो गया, INE उसके जैसा, तो किसके जैसा? शेर के जैसा। नेक्स्ट देखो वल्पाइन। वल्पाइन का मतलब होता है लोमड़ी के जैसा। अब इन सारे शब्दों का मैं यूज बताऊंगा जब, जैसे दिखाता है कि ये इतना चालाक है जैसे लोमड़ी, लोमड़ी के जैसा चालाक, इतना जागता है जैसे उल्लू, इसके पास दिमाग नहीं है जैसे गधा, तो ये उन सारी चीजों में यूज करता है। डायरेक्टली क्वेश्चन भी मिलेगा आपको। तो वल्पाइन का मतलब क्या होता है? लोमड़ी के जैसा। बहुत सारे मूवीज वगैरह हॉलीवुड के आते हैं तो इसमें यूज करता है ना, तो उनको यही सब तो खेल है, इसी का यूज करते हैं हमेशा। तो वल्पाइन का मतलब लोमड़ी के जैसा, यानी परटेनिंग टू फॉक्स। तो वल्प मतलब क्या हो जाएगा? लोमड़ी, ये फॉक्स को ही दिखाता है, तो वल्प मतलब लोमड़ी, INE का मतलब उसके जैसा। सीमियन, सीमियन का मतलब होता है बंदर के जैसा, जैसे हमारे पूर्वज थे, कहते हैं ना होमोसेपियंस कहा जाता है, तो सीमियन का मतलब क्या होता है? बंदर के जैसा, यानी जो परटेनिंग टू मंकी हो। परटेनिंग टू मंकी क्या कहलाते हैं? सीमियन। तो सीमियन मतलब क्या हो गया? बंदर के जैसा। अब देखो किसी बंदर का नाम है सिम्मी, है ना, किसी का नाम रख दो सिम्मी। अब सिम्मी जब भी दिखेगा, अब देखो शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हो, जैसे कोई किसी का शकल बंदर के जैसा है, कोई किसी के जैसा है, अब उसके नाम पर लिख दिए सिम्मी। अब फोन आएगा कि कॉलिंग फ्रॉम सिम्मी, फोन उठा के बोल दिए हाय सिम्मी, अब उसको लगेगा कि वाह क्या नाम दिया है, मैं नाम दिया है, बहुत बेहतरीन नाम है। उसको क्या पता कि इस नाम का इतिहास का है। अब इतना नाम जानने के लिए उसको खान जैसे सेंटर में आना पड़ेगा ना, तब पता चलेगा। तो सीमियन का मतलब क्या हो गया? बंदर के जैसा। क्लियर? आओ एक एक को देख लेते हैं। देखो कैनाइन, क्या बात है, कुत्ते। बोवाइन, एसनाइन, इक्वाइन, घोड़े के जैसा। पिसाइन, फिलाइन, सब लोग सही सही तो बोले हो ना, क्योंकि पता तो नहीं चला कि कौन किसका आंसर क्या दे रहा है। चलो अब पता चल जाएगा, जरा देखना ध्यान से। क्वेश्चन पूछा है परटेनिंग टू कैटल। वर्मिनियस, बोवाइन, कैटल के जैसा। कैटल का मतलब मवेशी ही होता है, जो मवेशी के ऐसे क्वेश्चन पूछता है, CGL में पूछा गया सवाल। तो बोवाइन हो गया। अब जैसे पूछता है कुत्ते के जैसा, कैनाइन। फिलाइन, बिल्ली के जैसा, तो बिल्ली के जैसा। वर्मिनियस से मतलब ही नहीं। INE देखना है कि INE कहां लगा है। आगे देखो परटेनिंग टू ऐश, ऐश के जैसा। क्लियर? ये दिखाता है क्वेश्चन। अब आ रहा है कॉन्फिडेंस, ऐसे ही आएगा। परटेनिंग टू हॉर्स, क्या है? तो वैसे भी हो जा रहा है INE से, कि INE कहीं दिख जाए, यानी परटेनिंग टू। और इक्वाइन का मतलब ही क्या होता है? कि जो घोड़े के जैसा हो। नेक्स्ट देखो परटेनिंग टू पिग, पिगी, पोर्साई। सबसे पहले अगर कोई आंसर देगा ना तो पिग है, पिग के जैसा, तो पिगी नहीं दे देगा, कहीं और लिख देगा स्विगी, ये सब होगा। INE होना है। आगे बढ़ो। परटेनिंग टू फिश, फिश साइन। आगे देखो परटेनिंग टू कैट, एयरलाइन, क्या है? फिलाइन, यानी बिल्ली के जैसा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो परटेनिंग टू लायन, लॉयनेस,
लियोनाइन। लियोनाइन का मतलब होता है शेर के जैसा। नेक्स्ट है फॉक्स, वल्पाइन, वल्पाइन यानी कि लोमड़ी के जैसा। पर्टेनिंग टू मंकी, गोरिल्ला, सिमियन, सिम्मी। नेक्स्ट देखो, पर्टेनिंग टू शिप, अब देखो आपको क्या सीखना है। आप एक बात बताओ, जरा गौर से एक बात सुनो ध्यान से। मान के चलो ये मैं आपको कराया हूं शिप का, नहीं कराया, लेकिन आपके दिमाग में एक इसेंस दे दिया, दिया ना। यानी देखो कुछ चीजें ऐसी होती है कि मान के चलो कि 40-50 शब्द है, आपने 40-50 नहीं पढ़ा, 30 ही पढ़ा, 40 ही पढ़ा, 10 छोड़ दिया, तो आप जो 10 छोड़े हो तो क्या उसका आंसर नहीं दे पाओगे। जैसे यही है, 10 में से 9 को पढ़ाया और एक ऐसा दिया जो कि आंसर में नहीं था, लेकिन आपके अंदर जो इसेंस डेवलप हुआ कि INE लगा होगा, और INE का मतलब उसके जैसा अब और किसी में नहीं है, और किसी में अगर होगा भी तो ऑप्शन देगा कैनाइन, बोआइन, इक्वाइन, तो ऑप्शन वो तो होना नहीं, होने से रहा तो ऑप्शन नंबर डी, ओवाइन। ओवाइन का मतलब होता है कि जो शिप के जैसा हो। यानी देखो ये वाला लड़के गलती करते हैं, एक होता है शिप ये और एक होता है सिप, समझ में आया। और इसी नाम से प्रभावित हो कि एक हिंदी में एक शब्द जोड़ा गया है सिप। सिप का मतलब होता है कि जैसे नदी के किनारे जाओगे ना तो आपको एक छोटा छोटा ऐसा मिलेगा। हम लोग गांव में थे तो वहां से आता था तो नीचे रगड़ देते थे और उससे आम छीलने का काम होता था, होता है ना, उसको हिंदी में सिप कहते हैं। तो इस सिप का मतलब जहाज और इस सिप का मतलब भेड़, और इसी सिप इसके जैसा हो तो ओवाइन। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और आते हैं अपने टाइम एंड टेंस के बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। चलो, पास्ट परफेक्ट चल रहा था हम लोग का, पास्ट परफेक्ट टेंस। अच्छा अब शुरुआत ही करना है इसका। चलो देखो, पास्ट परफेक्ट टेंस यानी ये दिखा रहा है कि जो घटना पास्ट की घटना है और परफेक्ट मतलब वो चीज कंप्लीट होके समाप्त हो गया है, और समाप्त जब हुआ है उसी को कहते हैं पास्ट का परफेक्ट टेंस। यानी परफेक्ट का मतलब होता है V3, और V3 आया तो हैज हैव हैड आएगा, ये तो तय है। अब V3 है तो हैज और हैव लगा देंगे तो प्रेजेंट का हो जाएगा, तो मजबूरी में क्या लगाना पड़ेगा, हैड प्लस V3, पहले सब्जेक्ट बाद में ऑब्जेक्ट। लेकिन मैंने आपको एक बात बताया था कि कभी भी याद रखना कि हैड प्लस V3 का इस्तेमाल सिंगल क्लाउज में नहीं होता है। यानी जब भी जैसे खा चुका था तो खा चुके थे तो बता क्यों रहे हो। अब ये बताओ, जैसे फोन, जैसे कोई आ रहा है, जब तुम आए तो खा चुका था, खा चुका था, यानी ये काम ऐसा होगा जो समाप्त तो हो गया है, और दूसरा उसको उसके आगे क्लाउज जोड़ते हैं। तो इसके पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में आपको बताया था कि जैसे कि टाइम का एक साइकिल है, और एक टाइम है यहां 2022, दूसरा टाइम है यहां पर 1900, और तीसरा है आपका 1800। क्लियर। तो अब देखो कि ये 2022 के नजदीक वाला कौन सा है और दूर वाला वो है 1800। यानी एक ये पास्ट है और एक ये पास्ट है, दो पास्ट है, एक ये और एक ये वाला क्या नजदीक है कि दूर है। तो जब दूर है तो पास्ट में थोड़ा दूर चलो, और दूर चलने का मतलब है कि सब्जेक्ट के बाद हैड प्लस V3 का इस्तेमाल करो, V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या है, मैनी मोर पास्ट, और ये क्या है नियर पास्ट, जिसका मतलब है सब्जेक्ट के साथ V2 प्लस ऑब्जेक्ट, इसका इस्तेमाल करेंगे। यानी इसका जो पेयर बनता है हमेशा याद रखना इसी के साथ बनता है। मैं खा चुका था तो सीधा कहना है कि खा चुका था तो I ate, लेकिन आपको यह कहना है कि जब तुम आए तो मैं खा चुका था, तो I had eaten when you came, जब तुम आए। तुम कहां जा रहे थे, जब तुम्हारे दोस्त आए थे। तो वेयर, अब वेयर मतलब कहां, तो कहां जा रहे थे, तो वेयर वर यू गोइंग, यानी यह भी पास की घटना है। और तुम क्या कर चुके थे,
यानी तुम कर चुके, जैसे नहीं आता है कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, यानी एक काम हुआ कि डॉक्टर आया है और दूसरा काम है कि मरीज मर गया है। तो मर चुका था डॉक्टर के आने से पहले। सबसे पहले इसी कॉन्सेप्ट को समझ लो, बच्चे गलती करते हैं इसमें। यानी सब्जेक्ट के बाद हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट हो तो V4 और आफ्टर का यूज सिखाता हूं। आज सुनो V4 और, क्योंकि मैं आपको ये पूरा का पूरा जब पढ़ा रहा था, जब सिंपल पास्ट बता रहा था, उस टाइम ही बोला था कि पास्ट परफेक्ट टेंस में इसके बारे में फिर से चर्चा होगी, बोला था ना। आज डिटेल चर्चा करवा रहा हूं। सब्जेक्ट के बाद हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट है, आपको लगाना है बिफोर और आफ्टर। ध्यान से सुनना, आप यहां पर लगाओगे बिफोर और प्लस सब्जेक्ट के बाद V2 प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करोगे। समझ में आया? यानी एक तरीके से यह समझ लो कि बिफोर का इस्तेमाल जब भी करना सिंपल पास्ट से पहले, सिंपल पास्ट के पहले करना पड़ेगा। अगर इसको मैं तोड़ना चाहूं या फिर इसका मैं जगह चेंज करना चाहता हूं तो ये यहां पर आएगा और ये पूरा यहां पर जाएगा, जो कि स्ट्रक्चर तैयार होगा बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, और यहां हो जाएगा सब्जेक्ट के बाद हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। नोट करो, जल्दी जल्दी नोट करो। इसमें कॉमन एरर पूछता है, अब से पहले ध्यान नहीं दिए होगे जब पढ़ रहे होगे तो, कोई पढ़ाता ही नहीं है, ऐसे दिक्कत ये है। हम खुद इन सारी चीजों के शिकार हुए हैं। पढ़े हो साहब? पढ़े हो ना? नहीं पढ़ाता है कोई, ना ही किताब में मिलता है। किताब का लैंग्वेज इतना टफ है। देखो बड़े बड़े जो ग्रामेरियंस हैं, ग्रामेरियन के रिसर्च को पढ़ोगे ना तो आपको समझ नहीं पाओगे, और ना ही टाइम है इतना कि उतना पढ़ पाओ। ये सब हमारे लिए है। अब ये सब क्वेश्चन पूछता है एग्जाम, उसको पता है कि लड़कों का नब्ज कहां है, और ऐसा क्वेश्चन आएगा लड़का हिल जाता है। अब हिल के दिखाओ। बिफोर का यूज हो गया। अब देखो आगे बढ़ते हैं। हमको यूपीएससी ही करनी है। प्लीज कोई बताओ कि मैथ पढ़ना पड़ता है? अगर मैथ पढ़ना पड़ेगा तो फिर तैयारी नहीं करेगी। सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। यूपीएससी बहुत गहरा है, बहुत गहरा सागर। सही बात है, अनंत सागर है ये। हो गया ना ये? अब देखो दूसरा रूल। अब ये है बिफोर का यूज, लेकिन करना है आफ्टर का यूज। आफ्टर का यूज का मतलब ये है कि पेशेंट मर गया, उसके बाद डॉक्टर आया। पेशेंट मर चुका था, बाद में डॉक्टर आया। यानी पेशेंट के मरने के बाद डॉक्टर आया। यानी यहां बाद का सेंस दे दे तो ये ठीक इसका अपोजिट हो जाता है। इसका मतलब क्या है? मतलब है कि सब्जेक्ट के बाद V2 प्लस लगा दिया ऑब्जेक्ट, ध्यान देना, और इसके बाद अब लगाएंगे क्या? आफ्टर, और इसके साथ लगेगा सब्जेक्ट के बाद हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। समझ में आया? यानी बिफोर लगाना हो इसके पहले, आफ्टर लगाना हो इसके पहले। अभी याद करा दूंगा अभी। हाँ बिल्कुल वही तो बता रहा हूं, पहले इतना समझ में आ गया ना। अब इसको चेंज कर लो। चेंज करने का मतलब है इसको यहां लेके आओ, इसको यहां लेके आओ, तो ये हो जाएगा आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, और यहां पर हो जाएगा सब्जेक्ट के बाद V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अब एग्जाम क्या करता है कि यहां पर बिफोर लगा देगा, जहां पर बिफोर लगाया वहां पर आफ्टर लगा देगा। इससे बचना है, नोट कर लो। बिल्कुल नोट हो गया। चलो देखो याद कराता हूं कैसे। मैंने कहा कि सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहां पर लगाओ बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस
ये पहला था। दूसरा क्या था कि यहां पर हेड प्लस V3 है तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट लाओ। बिफोर है तो आफ्टर लगाओ। सब्जेक्ट के बाद हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट करो। अब देखो यही एग्जाम करता है, यहां पर आफ्टर लगाएगा, यहां पर बिफोर लगा देगा। यानी इन सारी चीजों से बचना है। चलो देख लो कहां गया टाइम साइकिल हमारा। देखो ये है हेड V3 प्लस ऑब्जेक्ट और ये है सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया A और ये हो गया B। याद हो गया? यानी इसके पहले बिफोर और इसके पहले आफ्टर। बिफोर और आफ्टर लो एक साथ देख लो। मैंने कहा कि देखो ये क्या है A और ये क्या है A, है ना। यहां पर ये क्या है B और ये क्या है B। इतना तो पता चल गया ना। A मतलब पहला, जैसे ABCD अगर पढ़ना शुरू करोगे तो A के बाद B आएगा। यानी ये अपने आप में A का मतलब है कि पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट के पहले A और यहां पर सिंपल पास्ट के पहले B। समझ आ गया ना। तो सिंपल पास्ट होगा तो बिफोर और यहां पास्ट परफेक्ट होगा तो आफ्टर। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हो कि जब भी हम पास्ट टेंस पढ़ते हैं तो सबसे पहले सिंपल पास्ट उसके बाद पास्ट परफेक्ट। यानी पास्ट परफेक्ट बाद में पढ़ते हो तो पास्ट परफेक्ट से पहले आफ्टर, सिंपल पास्ट पहले पढ़ते हो तो पहले के लिए बिफोर। अब यही एग्जाम जो गलती करेगा तुरंत पकड़ लोगे। प्रैक्टिस कराऊंगा इस पर, कोई दिक्कत है किसी को? अब देखो मैंने आपको यह सिखाया है कि एक स्ट्रक्चर के 6 आपको बनाना आना चाहिए। अब इसके भी आने चाहिए। अब कैसे कैसे होगा? मैंने कहा सब्जेक्ट है हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अकेले नहीं आएगा, बोला हो ना, अकेले आ ही नहीं सकता है। अकेले आ जाएगा तो फिर एक ही टेंस होगा सिंपल पास्ट। अब बनाना है नेगेटिव। नेगेटिव क्या करोगे? हेड प्लस नॉट, हेड एंड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। बनाना है इंटेरोगेटिव तो हेड प्लस सब्जेक्ट। अब हेड है सब्जेक्ट है, उसके बाद V3 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। अब बनाना है नेगेटिव हेड एंड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। अब यही काम करो WH के साथ। WH लगाओ प्लस हेड कर दो, हेड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद V3, V3 के बाद ऑब्जेक्ट। WH लगाओ प्लस हेड एंड कर दो। अब ये हेड प्लस नॉट के चक्कर में नहीं पढ़ना, बता तो दिया हूं। ये 6 स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए। हो गया? आगे बढ़ जाए। ये आपको आना चाहिए। ये 6 स्ट्रक्चर जो है इसमें तो कुछ है नहीं तूफान। अब तो ये मजाक लग रहा होगा, बचपन में तूफान लग रहा था। 1 के 6 पूछते थे मास्टर साहब। अब मास्टर साहब चले गए, अब मास्टर साहब बन गए टीचर। क्लियर? अब देखो, अब इफ का यूज जो बताया था, अब देखो इसमें भी इफ का यूज आता है। हालांकि अब मुझे सब कुछ बताना है, ये नहीं कि पीछे बता दिया तो आगे छोड़ दूंगा। मैंने कहा इफ के बाद सब्जेक्ट के साथ V1 V5 हो प्लस ऑब्जेक्ट हो, पहला होगा। दूसरा सब्जेक्ट के साथ V2 प्लस ऑब्जेक्ट हो। तीसरा सब्जेक्ट के साथ हेड प्लस V3 हो, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो। इसके बाद कोई चौथा बनेगा? नहीं बनेगा। अब ऐसा अगर है तो ये प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट का पेयर बनता है सिंपल फ्यूचर से। तो मैंने लगाया सब्जेक्ट के बाद विल, शैल, सब कुछ हो जाएगा। कैन भी लिख सकते हो, मे भी लिख सकते हो। अब ये एक मॉडल्स है, मॉडल्स की मजबूरी है कि V1 लेता ही लेता है।
V1 लगाओ, ऑब्जेक्ट कर दो। ये कंडीशन बन गया पहला। दूसरा जो कंडीशन है वो होगा सब्जेक्ट। अब देखो V2 है, V2 मतलब पास्ट। अब विल का शैल का मतलब होगा फ्यूचर। तो क्या यहां पास्ट फ्यूचर करूंगा तो अच्छा लगेगा? तो इसको भी पास्ट में चेंज कर देते हैं। और पास्ट में चेंज करना बताओ किसको किसको नहीं आता है? हाथ उठाओ। है कोई नहीं आता है? अरे विल का पास्ट होता है वुड, शैल का पास्ट शुड, कैन का कुड, मे का माइट। यही तो पास्ट बन गया। तुरंत हाथ मत उठा दे करो, हाथ कटवा दूंगा। विल का हो जाएगा वुड, और कैन का मे का। अब ये भी क्या है? मॉडल्स। अब मॉडल्स की एक मजबूरी क्या है? V1 चाहिए इसे। मॉडल्स कभी भी देखना, तुरंत दिमाग को एक मैसेज देना कि V1 कहां है। V1 नहीं है, तुरंत गलत काटो, आगे बढ़ो। नेक्स्ट देखो, हैड प्लस V3 है। अब हैड के बाद यहां पर वुड लगाया, या फिर कुड लगाया, या फिर माइट लगाया। अब देखो, अब यहां पर ये क्या है? मॉडल्स। अब यहां पर ये मॉडल्स है, मॉडल्स के साथ V1 दे दिया, प्लस ऑब्जेक्ट कर दिया। तो एक बात बताओ कि ये वाला और ये वाला एक हुआ कि नहीं? अब यहां पर V1 नहीं दे सकते, इसको देना पड़ेगा V3 देना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम ये हो गई कि इसको भी चाहिए V1। और एक बात जरा मुझे बताना कि V3 के साथ क्या आता है? क्या आता है? हैव आएगा? नहीं आएगा। यानी कि देखो, पूरा का पूरा खेल आप देख, अंग्रेजी के साथ खेलना सिखा रहा हूं, रूल रटवा नहीं रहा हूं। यहां पर V3 है, और V3 कभी दिखे तो हैज, हैव और हैड आएगा ना। अब यहां पर इसको चाहिए V1। मैंने आपको कितनी बार बताया है कि हैज, हैव और हैड। यहां पर ये है V5, ये है V1 और ये है V2, है ना। V3 से पहले यही आता है। अब V3 से पहले देखो, मान के चलो अगर इसकी मजबूरी रहती V2 लेने का, तो V2 अगर इसकी मजबूरी होती तो इसको देते, V5 लेने की मजबूरी होती तो इसको देते, लेकिन मजबूरी है क्या? V1। तो ना ये V1 है ना ये V1 है, क्या है? तो इसीलिए क्या कर देते हैं? हैव प्लस V3। समझ में आ गया ना? नोट कर लो इसे, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया आपका। ये तीनों एग्जाम के फेवरेट कॉन्सेप्ट हैं, एग्जाम में क्वेश्चन छाया रहेगा इससे। सर शुड आएगा, आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, लेकिन वहां पर मोरालिटी का भाव है, करना चाहिए, शुड चाहिए। सर ये CDS में पूछा था, CDS में तो अंग्रेजी आता है, तो अंग्रेजी है तो ये है, पूछेगा ही पूछेगा। क्लियर? नोट कर लो। एक यहां भी टीवी लगवा देना चाहिए, यहां पे, है ना। हाँ, एक यहां पे लगवा दीजिए, है ना। है नीचे, हम तुम लोगों को ऊपर लेके जाना चाहते हो, नीचे जाना चाहते हो गया। अब देखो यहां पर हैड का जो भी यूज है, अब ये आपको समझ में आ गया। और देखो, मैं एक दिन इसके पहले जो क्लास हुआ था उसमें भी बताया था कि नरेशन कैसे बनता है। मैं सोच रहा हूं किसी दिन, एक बात बताओ, इनमें से मैं आप लोगों की राय चाहूंगा। देखो हमारी क्लास 4 बजे से होती है, मैं सोच रहा हूं किसी दिन आपको 3 बजे बुला लूं। नहीं, 2। अब तुम लोग वेले हो तो हम भी वेले हैं, हमारा क्लास है 2 से 3, तो कहां से बुला ले? 3 से 5, मतलब इसलिए सोच रहा हूं ना कि ये कंप्लीट पढ़ लोगे तो आपको क्या करना है कि जितना पढ़ाऊंगा वो कुछ नया नहीं सीखोगे, लेकिन इन सबको एक साथ, जैसे क्रक्स नहीं कहते हैं, क्रक्स निकाल के एक ही साथ दे दूंगा कि आपको टेंस, वॉइस, नरेशन, तीनों चीज एक साथ देख लोगे, देखोगे, फिर पता चलेगा कि ये अलग अलग है ही नहीं। हमें तो इतने दिन से बेवकूफ बनाया जा रहा है।
अंग्रेजों ने हमें इस तरीके से बताया नहीं कि एक साथ पढ़, उनको पता था। देखो उनकी भी गलती नहीं है, उन्होंने भारत का पहले, सबसे पहले अंग्रेज जब भारत में आए तो पहले भारत का इतिहास पढ़ा और उन्होंने देखा कि हम जिस सभ्यता की बात करते हैं सबसे पुरानी सभ्यता है सिंधु घाटी की सभ्यता जो भारत में थी। हमने सबसे पहले ऋग्वेद लिख डाले, सामवेद 4 वेद लिखे, 108 उपनिषद लिख डाले। अगर उनको गलती से भी कुछ जो आइडेंटिटी थी अगर धीरे से लिख हो गया होता तो उनसे आगे निकल जाते। इसी डर से उन्होंने इन सारे राज को छुपाया और इन सारे राज को दबा के रखा कि इसको ऐसे याद करो, इसको ऐसे याद करो, इसको ऐसे याद करो। उसको क्या पता था कि 2021 में खान जैसा सेंटर में पीए सर आएंगे, उन सारे राज का खुलासा कर देंगे। ये रीजन था। अब यहां से आपको इसेंस निकल जाएगा। एक बात बताओ, तूफान लग रहा है कुछ, याद कुछ करवा रहा हूं, चीजों को समझा रहा हूं, पूछो। ऑब्जेक्ट है, जगह नहीं है तो कहां लिखूं इसको, हटा कहां है। अब ठीक है, अब इसमें जगह नहीं था तो मैंने लिखा कि अंडरस्टूड है। ऑब्जेक्ट का चेंज थोड़े ना है, नरेशन थोड़े पड़ेगा, ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। है ये यहां पर लगा हुआ है। चलो अब समझ लो। देखो मेरा कहना यह है कि जब भी आप नरेशन बनाते हो सब्जेक्ट, अब यहां पर सब्जेक्ट प्लस क्या है, आरवी है ना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सब्जेक्ट। अब यहां पर सब्जेक्ट के बाद वर प्लस ऑब्जेक्ट लिखा, ऐसा कर दिया। अब एक बात बताओ, मेरा कहना यह है कि अगर यह प्रेजेंट का होता है तो नो चेंज। प्रॉब्लम कहां आती है, पास्ट में बदलने पे। और पास्ट में जब बदलते हैं इस आरएस को, जब ये पास्ट में होता है तो ये भी पास्ट बदल देंगे। लेकिन क्या हो कि जब ये सब्जेक्ट के बाद V2 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाए तो इसका पेयर बनता किसके साथ है, और कोई है जो बना लेगा, ये सबके साथ पेयर बना लेता है। लेकिन हैड प्लस V3 इसके साथ ही आएगा, इसके बिना आएगा नहीं। तो आप इसको क्या लिख देते हो, सब्जेक्ट के बाद हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है। तो ये नरेशन हो गया, अलग है उससे, सेम है। चलिए अब देखो आगे बढ़ते हैं। यहां पर पास्ट परफेक्ट जो है वो आपका समाप्त हो गया। आगे बढ़ो और देख लो, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दे देता हूं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब पहले हम रट्टा मारते थे, पढ़ते थे शुरू से पास्ट है क्या होगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद उल्टा चलो। अब मैंने कहा ये देखो, ये ना भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको मिटा दो। अब कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है V4, है ना। परफेक्ट का मतलब होता है V3। अब लगा दो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद V3 प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, यही क्या कहलाएगा आपका पास्ट परफेक्ट। अब देखो दूसरा चीज, ये एक और छूट तो गया, परफेक्ट लिख दिए कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कौन लिखेगा, प्रेजेंट होता प्रेजेंट लिखना पड़ता। अब देखो एक बात बताओ, पास्ट है तो पास्ट V3 से पहले है, और V3 जब पास्ट लेता है तो क्या लेगा, हैज, हैव लेगा, हैड। अब दूसरा सवाल यह आया कि V3 और V4 एक साथ नहीं आ सकते। एक मयान में दो तलवार कैसे, एक ही घर में दो पत्नी कैसे, मुमकिन नहीं है। इसीलिए इस V3 को मिटाएंगे और किसके पास जाएंगे, B के पास, और बोलेंगे कि जरा V3 बन जाओ, तो ये तुरंत तैयार होके बीन बन के तैयार होगी। बीन बन के, अब यहां पर देखो बीन बजा दो, तो हैड प्लस बीन प्लस V4 हो गया ना। अब मैंने आपको बताया था कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे वो प्रेजेंट का हो चाहे पास्ट का हो, इसके साथ आता है सिंस और फॉर। सिंस और फॉर लगा लोगे। सिंस का यूज तब करेंगे जब उसका नाम हो, और फॉर का यूज करेंगे जब नंबर हो। जैसे नाम होता है 2022 और नंबर होता है 22 या फिर 2000। नाम क्या, जैसे 2022 चल रहा है तो 2022 एक नाम है, नाम है ना। लेकिन कुछ भी 2012 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया,
लेकिन मैंने कहा 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, फॉर का इस्तेमाल करें। क्लियर है? सिंस फॉर का इस्तेमाल कर लेंगे। दूसरा, अब इसका भी पेयर बनेगा, और पेयर किसके साथ बनेगा? तो V2 के साथ, क्योंकि पास्ट का एक्शन जितना सारा होता है उन सभी को सेटिस्फाई करने का काम करता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, इसके साथ ही रहेगा। जैसे कि नहीं कहते हैं कि मैं इतने साल से पढ़ रहा था, जब मैं पटना में था, जब मैं दिल्ली में था, इतने साल से पढ़ाई कर रहा था, यानी पढ़ाई चल रही थी, कब? पटना में। इसी के साथ क्या आ जाता है? V2 प्लस ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस के 6 स्ट्रक्चर आते हैं, इसके भी आने चाहिए। देखते हैं क्या? तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस, अब हैड पास्ट, बीन, बीन क्या है? परफेक्ट, यानी सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर, और सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। बनाना है नेगेटिव, तो नेगेटिव सब्जेक्ट के बाद हैडेंट, हैडेंट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। मैंने कहा कि अब असर्टिव हो गया, इंटेरोगेटिव बना लेते हैं, तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, यही आएगा। अब जैसा हो, अगर नेगेटिव, जरूरी तो है नहीं कि ये नेगेटिव है तो वो भी नेगेटिव होगा, जैसा भी पूछते वैसा ही बनाना। अब इसके 6 आते हैं ना आपको, तो यही काम यहां पे करना है। अब यहां पर नेगेटिव बनाना है तो क्या कर दोगे? अब लड़का पहले सोचता है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन, इतना टेंशन क्यों पालना? जितना टेंशन कम रहेगा उतना जीवन मस्त रहेगा। यानी बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर बन गया इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव है लेकिन एक्सिलरी वर्ब से है, WH के साथ भी बना देते हैं। WH के बाद हैड लगाओ, हैड के बाद सब्जेक्ट लगाओ, सब्जेक्ट के बाद बीन लगाओ, बीन के बाद V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर डॉट डॉट डॉट। छह बनाना आना चाहिए आपको। बी बीइंग कैसे होता है? ING लगा के होता है। बीइंग कहीं लगाया हूं? कहां बीइंग है? बीन है, बीन, नागिन वाला बीन बजाए। और ये बीन एक, ये समझ लो कि परफेक्ट जहां दिखेगा, पैसिव वॉइस बनाना है तो बीन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। दिल है कि मानता नहीं, ये उसका नाम है और लिखा है हेलो। मान जाएगा किसी दिन, मानेगा। पता है होता क्या है जीवन में? कभी कुछ चीज हो या लोग हो, ऐसे आते हैं कि कभी जाएंगे ही नहीं, और ऐसे चले जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं। जब मान के चलो कि जब कोई आया और ऐसा फील अंदर से कभी जाएगा नहीं, तो उसको पूरी दुनिया प्यारी लगती है, नहीं लगता है? तो जब चला जाता है तो लगता है कि कुछ है ही नहीं इस दुनिया में, सब धोखा है।
हो गया। अब ध्यान दो, अब जितना सिखाया, अब इन सारी चीजों में आपको यह देखना है कि देखो, जितना प्रेजेंट पढ़ाया तो प्रेजेंट में आपको वॉइस बनाना सिखाया। अब इसमें भी आपको सीखना है। मैंने लिखा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद V2 प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल पास्ट है कि नहीं? बनाना है वॉइस, तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह, यानी सब्जेक्ट बन जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से पहले बाई, बाई से पहले V3 लगेगा ना। अब इसमें एक्सिलरी वर्ब है नहीं, क्योंकि V3 को चाहिए क्या? एक्सिलरी वर्ब चाहिए। अगर यहां पर बताओ हैज, हैव, हैड दे दूंगा तो फिर बन जाएगा क्या? ये सिंपल, यानी सिंपल प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट परफेक्ट बन जाएगा। तो इसीलिए देखो, हालांकि इसका रीजन मैं जो बोलता हूं ना कि V3 के साथ क्यों आता है, यानी यही, अगर मैं बोल देता कि V3 के साथ इज एम आर लगा दोगे, इज एम आर लगा दोगे, V3 के साथ वॉज वर लगा दोगे, लग तो जाएगा लेकिन पैसिव वॉइस बन जाएगा। अगर इज एम आर लगाओगे, देखो मैंने कहा सब्जेक्ट है V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट कर दिया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह किया ना, ऐसे प्लस लगा दिया V3। अब बताओ कि ये प्रेजेंट का है तो अगले वाले टेंस से मांग के लाएंगे। इसका अगला है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का एक्सिलरी वर्ब होता है इज एम आर, तो इज एम आर। अब बताओ V3 से पहले इज एम आर नहीं लगा? लगा, लेकिन क्या बन गया? पैसिव। मैंने कहा कि V3 है, पास्ट है, इसका अगला टेंस है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस का होता है हेल्पिंग वर्ब वॉज वर, तो मैंने लगा दिया वॉज या फिर वर। तो एक बात बताओ, क्या V3 से पहले वॉज वर नहीं लगा? लग तो गया, लेकिन बन गया पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस बनाना है तब बन जाएगा ये, लेकिन एक्टिव बनाना है तो हमेशा V3 से पहले हैज, हैव, हैड ही आना है। तो सिंपल पास्ट का बनाना सीख गए। अब करना क्या है कि आपको सब्जेक्ट लिए, सब्जेक्ट के बाद वॉज हो या वर हो। वॉज वर का मतलब पास्ट है, V2 को वॉज वर कहते हैं, वॉज वर पास्ट, V4 कॉन्टिन्यूअस, टेंस का नाम हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस। बनाना है पैसिव वॉइस, ऑब्जेक्ट को लाया सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट को लाया ऑब्जेक्ट की जगह, बाई लगाया, बाई से पहले V3। ये तो हर जगह का स्ट्रक्चर है, हर जगह लगेगा ये। अब चाहिए एक्सिलरी वर्ब है कि नहीं, तो वॉज वर जब है तो फिर क्यों मांगेंगे आगे। अब देखो V4 है, अब V4 का V4 नहीं आ सकता, नहीं आएगा तो फिर जाएगा B के पास और बोलेगा जल्दी से ING पहन के क्या बन जाओ? V4 बन जाओ। अब बीइंग बोलूं या V4 बोलूं, बात एक ही है, तो यहां पर लगा दिया बीइंग। और यही ट्रिक देता हूं कि सेकंड में क्वेश्चन करने का तरीका क्या है कि जब अगर वॉइस पूछे सिंपल पास्ट से तो पहचान है वॉज वर, पहला ट्रिक। मैंने कहा कि अगर पूछा है पास्ट कॉन्टिन्यूअस से तो उसका ट्रिक क्या है? बीइंग। बीइंग से ही पता कर पाओगे। वॉज वर तो फिर पहले वाले में भी था, V3 तो पहले वाले में था, हर सेंटेंस में होगा, लेकिन ये पहले वाले में नहीं होगा, सिर्फ इसी में आएगा। और इसी की मदद से आप 2-3 सेकंड में क्वेश्चन बना ले रहे थे। ऐसे ही मैंने बोला कि सब्जेक्ट के बाद हैड प्लस V3, हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो, अब बोलोगे कि सर यहां पर जो यूज किया है, अब यूज जब किया है तो सिंगल यूज कर दिया, एग्जाम में जल्दी सिंगल नहीं मिलता है, जोड़ेगा जरूर कुछ ना कुछ। ही सेड, अब उसके बाद ये जोड़ देगा, तो ही सेड का ऐसे नरेशन हम पढ़ते हैं, नरेशन में तो यही काम करते हैं। V2 पास का रहता है तभी तो बनाते हैं ऐसे। अब मैंने कहा कि हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट बनाना है नरेशन, ऑब्जेक्ट को लाओ सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह। थोड़ा बड़ा लिखता हूं, यानी ये यहां पे ऑब्जेक्ट बन गया सब्जेक्ट और सब्जेक्ट बन गया ऑब्जेक्ट। पहले बाई लगाया, बाई से पहले V3 लगाया। अब देखो एक्सिलरी वर्ब चाहिए जो कि है, इसमें हैड नहीं है, लेकिन यहां पर V3 भी है, तो V3 को एज इट इज उतार दूं, तो फिर किसके पास जाओगे? B के पास, तो बीन बन जाएगा। तो अब मैं अगर बोलूं कि आप अगर कभी भी वॉइस बना रहे हो पास्ट परफेक्ट का, तो आप हमेशा बीन ढूंढो, तो नाराज होगे क्या? तो क्या होगा ट्रिक कि अगर कॉन्टिन्यूअस हो तो बीइंग और परफेक्ट हो तो, और यही चीज होता है प्रेजेंट में। प्रेजेंट में क्या होगा? सिर्फ यहां पर हैज और हैव का इस्तेमाल होगा ना। तो यही काम बस करना है कि परफेक्ट कहीं दिख जाए
तो बीन। कॉन्टिन्यूअस कहीं दिख जाए तो बीइंग। अगर सिंपल दिखे तो प्रेजेंट का होगा तो इज एम आर, पास्ट का होगा तो वॉज वर। क्लियर? अब तीसरा आ जाओ। मैंने कहा सब्जेक्ट है, उसके बाद हैड है, उसके बाद बीन है, प्लस है V4, प्लस है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट बन गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बन गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से पहले बाई, बाई से पहले V3 लगा दिए ना। एक्सलरी वर्ब चाहिए तो क्या है? हैड। हैड के बाद क्या है? बीन। क्योंकि हैड एक्सलरी वर्ब है तो किसी ना किसी के लिए आएगा, और एक्सलरी वर्ब आता है V3 और V4 के लिए, आया है ये। अब देखो, अब यहां पर बच गया क्या? V4। अब V4 लगाना है तो जाएगा B के पास और कहेगा कि B कहां हो तुम, B कहां हो तुम, तो बोलेगा कि मैं तो पहले से यहां बीन बन के नाच रही हूं, यहां पर बीन तो पहले से हूं। मतलब यहां पर बीन जब पहले से बना है तो बीन कहां से बन पाएगा? नहीं बन पाएगी। एक आदमी दो जगह होगा, पॉसिबल नहीं है। यानी एक आदमी दो जगह करेगा तो फिर दिक्कत है ना, दो जगह यूज कैसे हो सकता है? एक ही जगह होगा। यानी एट टाइम, जैसे मैं यहां पर हूं, अब मैं जैसे यहां पर पढ़ा रहा हूं, अब ऐसा तो है नहीं कि नीचे स्टूडियो में भी मैं ही पढ़ा रहा हूं, या एक टाइम में तो स्टूडियो में पढ़ाऊंगा या यहां पढ़ाऊंगा। तो जो चीज पहले से बीन, यानी यहां पर बी ही बीन बन के है, तो फिर बी नहीं मिला तो आईएनजी बीइंग नहीं बना, और बीइंग नहीं बना इसीलिए इसका पैसिव वॉइस भी नहीं बना, इसीलिए इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। क्लियर? आगे बढ़े। अब देखो, यहां से आपने देखा एक चीज कि ना ही प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का और ना ही पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस बनता ही नहीं है। तो थोड़ा सा लोड कम हुआ। अब बाकी का जो है, अब बाकी का देखो, आपको थोड़ा सा दिमाग, अब इतना दिमाग नहीं लगाओगे तो फिर तो जीना ही बेकार है। बिना दिमाग के जिंदगी जीना कितना टफ है। तो दिमाग थोड़ा सा होना चाहिए, क्योंकि मेरी देखो, मेरी क्लास में थोड़ा सा बस दिमाग हो। अब थोड़ा सा दिमाग अगर है तो फिर झेल जाओगे, और मेरा क्लास जो झेल गया, समझ लो उसका रिजल्ट हो जाएगा, कोई नहीं रोकेगा। तो मिले फिर कल।